लास्ट टाइम भी आई थी ब्राजील, उनकी भी पार्टी थी। अर्जेंटीना होएगा, घर पे होएगा। We play for what? India. This is nothing, man. This is what we play for. इंडियन फुटबॉल स्ट्रगल, टैलेंट और एक अकेडमी जो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर गई। मिनेर्वा फुटबॉल एकेडमी पंजाब का एक छोटा सा फुटबॉल हब। ये एकेडमी सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो रणजीत बजाज ने शुरू किया। एक अकेले इंसान ने अपने पैशन और सेक्रीफाइसेस से इंडियन फुटबॉल को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है, जब एक इंसान इतना कुछ कर सकता है तो AIFF और ISL क्यों फेल हो रहे हैं? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद भी इंडियन फुटबॉल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? पहले बात करते हैं मिनेर्वा फुटबॉल एकेडमी की। मिनेर्वा ने दुनिया भर के टूर्नामेंट्स में अपना झंडा गाड़ दिया है। सबसे बड़ा विन 2023 का अंडर 13 गोथिया कप स्वीडन में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें 70+ कंट्रीज की टीम पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा मिनेर्वा गोथिया कप 2025 भी जीत गए जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना को 4-0 से हराया। और उसके बाद डाना कप 2025 सेकंड वर्ल्ड टाइटल विद इन अ वीक। उसके बाद नॉर्वे अंडर 14 कप 2025 जहां पर उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दूं, ये जितने भी टूर्नामेंट्स हैं दुनिया के टॉप क्लब्स के लिए स्काउटिंग ग्राउंड है। बार्सिलोना जैसे क्लब्स यहाँ से ही प्लेयर्स ढूंढते हैं। मिनेर्वा अकेडमी की ये सक्सेस दिखाती है कि इंडिया में टैलेंट तो है लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी है। लेकिन मिनेर्वा अकेडमी की जीत के पीछे एक इंसान का हाथ है, उनका नाम है रणजीत बजाज। ये एक ऐसा नाम है जो इंडियन फुटबॉल में बदलाव का परिचय है। बेसिकली इन्होंने 2005 में मिनेर्वा अकेडमी बनाई और मिनेर्वा अकेडमी के लिए उन्होंने जितने सेक्रीफाइस करे आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपना पर्सनल वेल्थ लगाया, 45 लाख का लोन लिया प्लेयर्स की सैलरी के लिए। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को पार करते हुए मैच फिक्सिंग के थ्रेट्स और ISL के क्लोज सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। मैं आपको बता दूं, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है और ISL इंडियन सुपर लीग। बेसिकली रणजीत बजाज का ये सपना है कि वो इंडियन प्लेयर्स को ग्लोबली ले जाना चाहते हैं, लेकिन AIFF और ISL के मिसमैनेजमेंट के कारण उनके रास्ते में काफी रुकावटें आई। फिर भी उन्होंने 68+ ट्रॉफीज जीते और 240 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स बनाए। इसे हम एक इंसान का जुनून ना बोले तो और क्या बोले। देखो, मिस्टर रणजीत बजाज ने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया हैज टैलेंट बट इट लैक्स अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन के लूप होल्स, करप्शंस और मिसमैनेजमेंट के बारे में। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये इंडियन फुटबॉल का बैकबोन होना चाहिए, लेकिन ये खुद ही सिस्टम को तोड़ रहा है। 2024 में AIFF ने क्लेम किया बार्सिलोना के लेजेंड जावी हर्नांडिस ने इंडिया के हेड कोच के लिए अप्लाई किया, लेकिन यूरोपियन मीडिया ने इसे फेक न्यूज कहा। बेसिकली AIFF ने पब्लिकली जावी का नाम यूज करके पब्लिसिटी स्टंट किया। ये दिखाता है AIFF का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इतने बड़ी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद ऐसा बचकाना बिहेवियर। AIFF में एज फ्रॉड भी एक बहुत बड़ा इशू है। प्लेयर्स फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाते हैं और AIFF के वीक सिस्टम्स इसे रोक नहीं पाते। और 2019 में मिनेर्वा जैसे फुटबॉल क्लब्स को एज फ्रॉड के लिए टारगेट किया गया, जबकि AIFF इसका खुद जिम्मेदार है। देखो, करप्शन, नेपोटिज्म और लैक ऑफ विजन ने इंडियन फुटबॉल को पीछे धकेल दिया है। 2022 में FIFA ने AIFF को बैन किया था। अब बात करते हैं ISL की, जो इकलौता इतना बड़ा फुटबॉल लीग है इंडिया में। मैं आपको बता दूं, ISL का केवल फॉर्मेट ही IPL जैसा है लेकिन इम्पैक्ट नहीं। इंडियन सुपर लीग लेड बाय नीता अंबानी बाहर से दिखता तो बड़ा शाइनी है, बॉलीवुड स्टार्स, फॉरेन प्लेयर्स और 168 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन ये फुटबॉल का डेवलपमेंट नहीं, केवल एक बिजनेस मॉडल है। ISL में प्रमोशन रेलेगेशन नहीं है, मतलब मेरिट से कोई टीम ऊपर नहीं आ सकता। जितने भी क्लब्स हैं अपनी अकेडमीज में इन्वेस्ट ही नहीं करते, बस छोटी अकेडमी से प्लेयर खरीदते हैं। ISL के पास पैसा, कोचेज और फैसिलिटीज हैं, फिर भी 15 साल में एक भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों नहीं बना। जो ISL क्लब्स है वो 12 से 16 करोड़ रुपए पर ईयर एनुअल फ्रेंचाइज फी देते हैं, लेकिन ना ही यूथ डेवलपमेंट पे फोकस है और ना ही फुटबॉल डेवलपमेंट पे। जापान, कोरिया जैसे देश अपने प्लेयर्स को यूरोप भेजते हैं, लेकिन ISL प्लेयर्स को इतना पैसा मिलता है कि वो रिस्क ही नहीं लेते। और ये सिस्टम इंडियन फुटबॉल को आगे नहीं बल्कि पीछे लेकर जा रहा है। तो बेसिकली ISL है बिजनेस ओवर डेवलपमेंट, लैक ऑफ यूथ एंड फुटबॉल फोकस, और व्यूअरशिप 168 मिलियन व्यूअर्स और इम्पैक्ट नॉट दैट मच। देखो, इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री काफी शानदार भी है और दुखी होने वाली भी। 1951 और 1962 एशियन गेम्स में गोल्ड, 1956 ओलंपिक्स में सेमीफाइनल और 1911 में मोहन बगान ने IFA शील्ड जीतकर ब्रिटिश टीम को हरा दिया। लेकिन 1970 से असली डिक्लाइन शुरू हुआ। AIFF के मिसमैनेजमेंट, क्रिकेट की डोमिनेंस और ट्रेडिशनल टूर्नामेंट्स जैसे सबरोटो कप और IFA शील्ड का डिक्लाइन। 1950s में इंडिया FIFA वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन उस समय इंडियन फुटबॉल टीम के पास इतना पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो महंगे शूज अफोर्ड नहीं कर सकते थे और ट्रेवल कॉस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, ये सेलिब्रिटीज ISL के थ्रू फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं। जॉन अब्राहम जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के को ओनर है, वो शिलोंग मेघालय में अपनी अकेडमी बना रहे हैं
उनका कहना है कि वो ये चीज हर उस इंडियन के लिए कर रहे हैं जो लियोनेल मेसी का फैन है और जो इंडियन प्लेयर्स को भी उस लेवल तक पहुंचते हुए देखना चाहता है। रंजीत बजाज ने दिखाया कि एक इंसान भी इंडियन फुटबॉल को वर्ल्ड स्टेज तक ले जा सकता है। AIFF को अपना मैनेजमेंट सुधारना होगा और ISL को भी फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए छोटी एकेडमी को फंड करना चाहिए और कैंपेन चलाना चाहिए। एक चीज और है, इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को भी टूट के मेहनत करनी होगी। जब तक पब्लिक को इमोशनल कनेक्ट नहीं मिलेगा तब तक ऑडियंस नहीं बढ़ेगी। फुटबॉल नीड्स रियल मूवमेंट ऑफ पैशन, जहां लोग प्लेयर्स से जुड़ जाएं। यही रेवोल्यूशन मिनेर्वा शुरू कर चुका है और इंडिया में लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बारसा, रियल मैड्रिड के करोड़ों फैंस हैं। अगर सिस्टम सही हो तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल लीग लॉन्च कर सकता है, जैसे IPL है क्रिकेट में सबसे बड़ा लीग। क्योंकि इंडिया के पास ऑडियंस है, मार्केट है, सिर्फ विजन और लीडरशिप की कमी है। हैट्स ऑफ टू मिस्टर रंजीत बजाज, क्योंकि एक इंसान ने दिखा दिया कि इंडिया में फुटबॉल वर्ल्ड लेवल का हो सकता है अगर सिस्टम साफ हुआ और अपॉर्चुनिटीज मिले तो। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना।